रिपीटेड आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और हम बी स्टाइल करते हैं और प्रेगनेंसी आ जाती है और वो 15 इयर्स तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और इस साइकिल में प्रेग्नेंट होगी। आईवीएफ के लिए पिकअप करते हैं, एक पिकअप करते हैं जिनमें बहुत सिवियर पीसीओएस है। स्पेशली ऐसे पीसीओएस भी हमारे पास आते हैं जिनमें पीरियड्स ही नहीं आता, ओनली विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। तो जब हम उनका पिकअप करते हैं तो कहीं ना ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे बहुत बार मैं ये बोलती हूँ कि पीसीओएस में ओवरीज में एग्स बहुत ज्यादा है लेकिन दे आर स्लीपिंग ब्यूटी, सब सुस्त हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हार्मोन्स, एक भी एग नहीं बन रहा है प्रॉपर्ली। तो जब हम आईवीएफ में उनके एग्स बनाते हैं, रिट्रीव भी कर लेते हैं, बच्चे बना के रख देते हैं, लेकिन लेट्स से किसी कारणवश 3-4 महीने का गैप आ गया तो पेशेंट नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाता है, नंबर 1। ब्यूटीफुल। और कभी कभी आपने किया आईवीएफ किया, एक प्रेगनेंसी आ गई लेकिन पेशेंट 1 साल के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज जब प्रेगनेंसी आती है तो आपके हार्मोन्स एकदम सेट हो गए, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। तो नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत बार आईवीएफ के बाद आ जाती है जस्ट बिकॉज कि ओवेरियन ड्रिलिंग की वजह से आपका ओवेरियन लोड कम हुआ है और हार्मोन सेट हो गए। तो ये चीज़ें मैंने बहुत कॉमनली देखी हैं। बट हाँ, हम लोगों के यहाँ एक वो टेक्निक है जिससे मैंने बताया था कि हम ल्यूप्राइड देके डाउन रेगुलेट करते हैं, जिसको हमारे यहाँ कॉमनली बी स्टाइल बोलते हैं, बी स्टाइल। और इसका भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक हमारे पास पेशेंट आई थी जो आईवीएफ में प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और क्योंकि उसका ओवम पिकअप हो गया था, ओवेरियन वो सब हो गया था, तो हमने उसको जस्ट आईवीएफ के बाद बहुत थोड़ी सी डोज से स्टिमुलेट करना शुरू किया और वो 15 इयर्स तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और इस साइकिल में प्रेग्नेंट होगी। बट उस पेशेंट का नाम था बयंत। ओके। तो उसके बाद हमने ये ट्रिक को इतना कॉमनली यूज किया है। इनफैक्ट बहुत बार रिपीटेड आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और हम बी स्टाइल करते हैं और प्रेगनेंसी आ जाती है।